कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज फिर चलते हैं आगे। हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ग्रीन सिग्नल फॉर मूविंग अहेड। डन। तो आज कुरकुरे से टॉपिक करने हैं दो तीन। एक तो पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, एक नेस्टेड स्ट्रक्चर, और एक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं कैसे। पहले पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक डाटा स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा। अब पॉइंटर, अब तक हम क्या करते आए हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर, और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं पॉइंटर। इस पॉइंटर की डाटा टाइप क्या है? इंट। दिस इज व्हाट पॉइंटर टू इंटीजर। अगर हम इस इंट की जगह स्ट्रक्चर का नेम दे दें, कुछ भी स्ट्रक्चर का नेम दे दें, तो ये क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। कोई शक? बस इतने की बात है, पहली पॉइंट। ये टॉपिक हमें। फिर हम इस पॉइंटर की हेल्प से x की वैल्यू एक्सेस मॉडिफाई करते थे। अब हम इस पॉइंटर की हेल्प पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी चिल्ड्रन वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू को एक्सेस एंड मॉडिफाई करेंगे। बेसिक कभी चेंज नहीं होता है। अब पॉइंटर ऑफ स्ट्रक्चर टाइप called pointer to पहली पॉइंट। सेकंड, using a pointer to structure we can access and modify all children variables. That's it. देखते हैं कैसे। प्रैक्टिकल किए थे सब? यस सर। लैपटॉप, तो लैप क्या हो गया? एक पेरेंट वेरिएबल बन गया जिसका एड्रेस है, और इसके अंदर प्राइस है, क्वांटिटी, प्राइस, क्वांटिटी, राइट। और हमने this is what declaration of pointer to structure. अब इस पॉइंटर में हमें लैब का एड्रेस स्टोर करना, वही पुराना
एड्रेस ऑफ लैब, आ गया इसमें एड्रेस। अब पीटीआर का इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर क्या हो गया, कब्जा। अब ये इसे एक्सेस भी कर सकता है एंड मॉडिफाई भी कर सकता है। तो कैसे कर सकता है वही हमें देखना है। पहले हम इसकी प्राइस एंड क्वांटिटी इनपुट करवाएं। एड्रेस ऑफ लैपटॉप डॉट Price. एड्रेस ऑफ लैपटॉप डॉट, ठीक है। तो जैसे इनपुट हुआ प्राइस आ गया 50,000, कितने क्वांटिटी चाहिए, 30 पीसेस। बट अब हमें पॉइंटर को यूज करके इन वैल्यूज को एक्सेस करना है और बिल कैलकुलेट करके उसे मॉडिफाई। देखते हैं कैसे। हाँ जी, पीटीआर की हेल्प से इस चाइल्ड को पकड़ना है। क्या लिखूं, पीटीआर Star. वैल्यू एक्सेस करने के लिए क्या लगाते हैं, Star. डॉट प्राइस, यही था। बट थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस सब को ब्रैकेट में लेना होता है, स्टार एंड पीटीआर को। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, सिंटेक्स। इसको किसमें लेना है, स्टार पीटीआर शुड बी विद इन द ब्रैकेट इनटू स्टार पीटीआर डॉट इज इक्वल टू डॉट, Bill. ये हो गया एक्सेस, ये हो गया मॉड्यूल। क्लियर। ये बेंगलोरियंस के लिए ये जो सिंटेक्स है बहुत कंफर्टेबल है, बहुत खुश होते हैं स्टार देखकर। बट नॉन बेंगलोरियन स्टार को देखकर जनरली ज्यादा खुश नहीं होते हैं। तो उन्होंने धरना दे दिया बाबा जी के घर के आगे। बाबा जी कहते हैं यार शांत हो जाओ, आप इसका ऑल्टरनेटिव वे भी निकाल देते हैं जिसमें स्टार नहीं होगा। मंजूर है, कहते हैं मंजूर है। कैसे, पीटीआर एरो प्राइस इनटू पीटीआर एरो क्वांटिटी। कहां डालना, पीटीआर एरो, बात समझ आ रही। Sir. अब कुछ लोग फिर धरने पे बैठे रहे, लोग उठे ही नहीं। बोले यार अब क्या हो गया, कहते एरो का साइन तो हमारे लैपटॉप में है ही नहीं, कंप्यूटर। बाबा जी कहते यार क्यों मजाक करते हो, माइनस एंड ग्रेटर देन के साइन से एरो बन जाता है। तो अच्छा सॉरी सॉरी हो गया। अब ये कोई स्टार नहीं, कोई डॉट। तो डाटा स्ट्रक्चर्स में हम भी यही यूज करेंगे, एरो ही यूज करेंगे। क्यों, यूज करना आसान, गलती होने का चांस कम है। अगर देखना चाहोगे इस टॉपिक की थोड़ी सी माया, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इसका यूज कहाँ होता है, कैसे हो। Sir, बात तो एक किया, चाहे वो करो चाहे वो करो। हाँ जी दीदी, बस थोड़ा लिखना आसान है, एरर नहीं होती। Okay. देखना सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, एरो 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 एरो। जितनी लाइंस नहीं उतनी, मतलब लगभग हर एक लाइन में। ये देखो पॉइंटर, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, वही पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, फिर एरो, एरो पे एरो, ये सारा एक प्रोग्राम है डाटा। अब यूज कहाँ होगा,
ये एक है, मतलब डाटा स्ट्रक्चर में हर एक चैप्टर में एरो का यूज होगा, हर एक चैप्टर इसी टॉपिक का जो आज हम पढ़ रहे हैं। प्रदीप आपने तो किया, ठीक है ना, बात सही है? हाँ जी सर, बहुत ही यूजफुल है। वो तो पता नहीं सी सर भी ये क्यों लग गया बस। वाह क्या बात है। क्या, चलो मजेदार है, ज्ञान का प्रकाश ऐसे ही होता है। चलो हो गया, अब इसको एक्सेस मॉडिफाई हो गया, बिल कैलकुलेट हो गया, प्रिंट करवा दो। प्रदीप अपनी जो ट्रेनिंग है वो कहाँ हुई थी? वो डुकैट में हुई थी ना, दिल्ली वाले में? नहीं सर, सॉलिटेयर तो हुई सी आज। हाँ अच्छा। पोस्ट भी हुई सी, वेब डेवलपमेंट भी लगी सी सर। C++ की कहाँ हुई थी? सर वो तो कॉलेज ही करवाई गई सी। अच्छा, दिल्ली वाले में आप नहीं थे? नहीं नहीं सर। और राजन और ऋषि। हाँ ठीक है, कुछ नहीं करवाया, बहुत इतनी बात समझ पड़ी। दिस इज हाउ वी वर्क विद पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, और आपको इसका एप्लीकेशन दिखा दिया है, अब आपको इसकी वैल्यू भी पता चल। नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड क्या है, सबको पता है, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर called nested structure। प्रैक्टिकली दिखाते हैं। एक चीज आपसे और पहले शेयर करना, आई वुड लाइक टू शेयर, अगर मैं इस लाइन को यहां से हटा दूं तो क्या होगा? सर वेरिएबल ही नहीं, ये लोकेशन बने नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। अगर इसको लगा दूं तो लैपटॉप क्या है, कैन वी कॉल इट, इट्स अ लोकल वेरिएबल, एम आई राइट? अगर मैं इसको हटाकर कुछ नया बता रहे हैं और यहां पर इस जगह पर लिख देता हूं लैब, नया नया सिंटेक्स है, समझने वाली बात नहीं है, जानने वाली बात है। अगर ऐसा कर देते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोबल प्रोडक्ट। आउटपुट पे, प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये वेरिएबल लोकली बनाना है आपने या ग्लोबली बनाना है, चॉइस आपकी हमारी। आपको ग्लोबली डिक्लेयर करना आगे, यहां पर लोकली करना, ठीक? तो चाहे इस प्रोग्राम में से आप इसको निकाल ही दो, प्रैक्टिकल में क्या करना आपने, इसको ग्लोबली डिक्लेयर करना। कोई शक लगेगा ये तो भी? हाँ जी, देखो अब देखो मैंने कहां फंसाया है इसको, स्पेशली उसके बीच में फंसाया। ठीक, चलो एक बात और बता, चलेगा? स्ट्रक्ट मॉल, स्ट्रक्ट प्रोडक्ट, बस मुझे एक बात बता दो, अगर मैं इस प्रोग्राम को, एक चीज और आपसे शेयर करनी है, वी वर टॉकिंग अबाउट के जो स्ट्रक्चर होता है
वो एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है, am I right? Is product a user defined data type? क्वेश्चन सुनो, is product a user defined data type? Yes, sir. What is the size of this data type? जैसे int का साइज 4 बाइट है, float का 4 बाइट है, what is the size of product? कोई चाहिए मतलब How much? 12 बाइट्स। अच्छा सर समझ गए, जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका एड्रेस जो है, उसका जो साइज जो है वो 12 बाइट का होगा। ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं, समझाया ही नहीं ऐसा। हमें एक स्ट्रक्चर का साइज कहां से पता चलता है? उसके अंदर जितने वेरिएबल्स हैं उनके साइज के सम से। 4 4 4 12। What is the size of mol? 4 bytes. What is the size of product? 8 bytes. अगर टोटल साइज देखें तो मॉल का साइज क्या है? 12 bytes. टोटल तो 12 राइट। तो जैसे इंट का साइज 4 bytes है, प्रोडक्ट का साइज 12 bytes है, मॉल का साइज भी 12 bytes है, अकेले प्रोडक्ट का साइज, बात समझ पड़ी राइट। अब सही टाइम आ गया सही बात करने का। अब हमने इस प्रोग्राम को ऐसे रन कर दिया, मेन को खाली समझ के ऐसे रन कर दिया, तो ये मेमोरी में कितने बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है ये बता दो। ये मेमोरी है, 12 bytes. how much space it would occupy here? ये अगर इस प्रोग्राम को हम ऐसे ही रन कर दें तो ये मेमोरी में कुछ भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। थोड़ा समझने वाली बात है। क्यों? सपोज मैं यहाँ पे ओनली इंट लिख के छोड़ दूं, ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? चलो ऐसे बता दो, स्ट्रक्चर को मारो बोले। कुछ नहीं, बिकॉज स्पेस डाटा टाइप को नहीं, स्पेस किसको मिलती है? उसके वेरिएबल को मिलती है। किसको? वेरिएबल को। और इसका वेरिएबल हमने कोई डिक्लेयर किया। अब मेरी बात समझ आ गई कि स्पेस डाटा टाइप को मिलती है कि उसके वेरिएबल्स को मिलती है मेमोरी में? बात पल्ले पड़ रही है कि? मैंने कहा मैं 10 मंजिल की एक बिल्डिंग बनाऊंगा, बन गई? ऐसी बातें ही है, ये तो हवा में। तो कब बनती है? जब बनाई जाती है। तो ऐसे ही बातें करने का मतलब डाटा टाइप क्रिएट करके छोड़ देना। और हाँ जी हाँ जी हाँ जी बरो। आज 16 से स्टार्ट है। 7:15 8:15 कल से। अब धीरज मैं क्लास में हूँ। ठीक है, आप समझ रहे भी एक डाटा टाइप कब तक स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगी मेमोरी में? जब तक हम वेरिएबल डिक्लेयर। तो अब हमने क्या किया? मॉल का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। मॉल स्ट्रक्ट मॉल मित्तल मॉल। मेमोरी में क्या बना? मेमोरी में एक लोकेशन बनी, किस नाम से?
मित्तल मॉल नाम बन गई। हाँ, इसके अंदर क्या कुछ है बताना, यहां से देख के इसमें क्या कुछ है। बिल, और क्या कुछ, प्रोडक्ट के अंदर प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस, क्वांटिटी, यही तो दुख की बात है, ना प्राइस है ना क्वांटिटी है सर। यही तो हम समझाना चाहते हैं। क्यों, क्या आपने कहीं प्रोडक्ट का वेरिएबल डिक्लेयर किया कोई? देखो देखो, नहीं सर। नहीं किया। जब तक इसका वेरिएबल ही डिक्लेयर नहीं किया, मैंने कहा मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा और उसके अंदर हीरे की बेड लगे होंगे, हीरे के बेड, डायमंड्स के। बिल्डिंग तो बना दी, अभी बेड नहीं लगाए। नहीं सर आपने कहा था, मैंने कहा ही था यार, अभी नहीं लगी, लगाए नहीं ना, वो तो बात हवा में रह गई। अब वही बात ये हो गई, मॉल तो बन गया बट अभी उसके अंदर प्रोडक्ट है नहीं। क्यों? बिकॉज प्रोडक्ट का कोई वेरिएबल डिक्लेयर, प्रोडक्ट का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लैपटॉप। आगे वही बात, ग्लोबल वेरिएबल। तो अब क्या हुआ, अब मॉल के अंदर क्या आ गया? लैपटॉप आ गया। लैपटॉप के अंदर क्या है? बोलो बोलो। सर प्राइस क्वांटिटी। एंड अब मेरी बात पल्ले पड़ी कि नहीं? मैं ये कहना चाहता हूं, अकेली डाटा टाइप की कोई वैल्यू नहीं है, अकेली बातों की कोई वैल्यू नहीं, जब तक उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। इंप्लीमेंटेशन किसको बोलते हैं? डेक्लरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है मल्होत्रा जी? हाँ जी सर। ठीक सर है। यहाँ स्ट्रक्ट प्रोडक्ट लैपटॉप नहीं आएगा? ये देख, देखो मैंने अभी एक चीज, इसलिए एक नई बात सिखाई थी आपको कि आप वेरिएबल यहां भी लिखेंगे। लिखा हुआ है, देखो, स्ट्रक्ट प्रोडक्ट लैपटॉप। ओके। स्ट्रक्ट प्रोडक्ट लैपटॉप इकट्ठा ही लिख दिया एक ही बार में। ओके। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप मेन में लिख दोगे स्ट्रक्ट प्रोडक्ट लैपटॉप, तो ये गलत है, सिंटैक्टिकली ये अलाउड है नहीं। बिकॉज प्रोडक्ट अंदर की चीज है। किसके अंदर की? तो मॉल के अंदर अंदर ही लैपटॉप डिक्लेयर हो सकता है, मॉल के बाहर प्रोडक्ट यूज नहीं होगा। क्या मॉल वाले अपने प्रोडक्ट्स को बाहर रख देंगे सड़क पे? नहीं, वो तो अंदर ही अंदर लोकल है, लोकल विद इन मॉल, मॉल के अंदर का लोकल। अब आप समझ आ गया, तो ये मित्तल मॉल बन गया। बिल्डिंग सी बना देते हैं, थोड़ी फीलिंग आएगी ऐसे। मित्तल मॉल बन गया। मित्तल मॉल के अंदर क्या है? लैपटॉप के अंदर क्या है? प्राइस एंड क्वांटिटी। तो अब हमें क्या इनपुट करवाना? बिल के बीच क्यों? बिल तो खुद एक सामान है इसके अंदर, मॉल के अंदर। ऐसे समझ लो, बिल एंड लैपटॉप सिबलिंग है, सिबलिंग है, भाई भाई है। ठीक है, किसके बच्चे हैं दोनों? बिल एंड लैपटॉप किसके बच्चे हैं? मित्तल मॉल। और समझिए, दोनों का लेवल सेम। अगर मैं इसकी फोटो बनाऊं, मित्तल मॉल के अंदर बिल है, के अंदर लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर प्राइस है एंड क्वांटिटी। अब समझ आ रही है? ये ट्रीज की भाषा है, ट्रीज चैप्टर है, डेटा स्ट्रक्चर्स, क्वांटिटी। अब मैं इनपुट कैसे करवाऊं बताओ? मित्तल मॉल डॉट डॉट आगे एड्रेस ऑफ मित्तल मॉल के अंदर लैपटॉप के अंदर क्वांटिटी।
अब ये जल्दी समझ आ रही है ना। तो अब हमें बिल बनाना है। बिल किसके अंदर पड़े? अब ये प्राइस उठानी है। नेस्टेड स्ट्रक्चर की भाषा समझ आती है? अगर हम ये लाइन हटा दें तो मेमोरी में क्या होगा? मित्तल मौली है नहीं, प्रोडक्ट आएंगे अंदर, इसके लैपटॉप होगा नहीं, फिर कुछ नहीं बनेगा। अगर ये लाइन लगा दें, ये लैपटॉप हटा दें तो मित्तल मॉल खाली है, उधर लैपटॉप है। Got it? समझ आई कि नहीं? ट्रीज वाली बात से जल्दी से। अकेला बिल रहेगा, फिर आप मित्तल मॉल डॉट बिल, बस फिर इतना रह गया। ऑनलाइन प्रोग्रामर्स प्रकाश हो गया, अंधेरा मिट गया। यस सर। सिंगला जी, यस सर। ओ सिंगला जी। रमनदीप, अच्छा रमन है जिम वाला, ठीक है। साजन किधर है रमन? हाँ जी सर। साजन किधर है? सर ऑनलाइन है सर, सारी जितनी सी पहलवान साहब मुझे तो दिख नहीं रहे थे। तुरंत मतलब मीटिंग ली हुई। चलो ठीक है, एक लास्ट टॉपिक। बात समझ आई कि नहीं बच्चों? चल प्रभु आ गए। साजन भाई साहब कहाँ चले गए? सर लीव हो गए सर, फोन आ गया सीगा। चलो लास्ट बट नॉट, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। सिर्फ 2 नंबर में वाइवा में पूछेंगे, इससे ज्यादा इसकी कोई वैल्यू है नहीं, ना प्रैक्टिकल में, ना ही किसी इंटरव्यू में, ना ही किसी टेक्निकल टेस्ट में या क्वेश्चन करवाना पड़ता है, मजबूरी। यूनियन, स्ट्रक्चर सबको पता है, यूनियन क्या होता है? सुनो, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूंगा, इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्ट आई वुड लाइक टू यूज हियर यूनियन मिक्स। इसके अंदर 2 वेरिएबल, हाँ जी, स्ट्रक्ट की जगह जस्ट यूनियन लगाया। व्हाट इज यूनियन राइट नाउ? इज इट यूजर डिफाइंड डाटा टाइप? यस। कार के ऊपर, मतलब कार में एसी है नहीं तो वो कार नहीं है, कार के ऊपर छत है नहीं तो वो कार नहीं है। चाहे यूनियन लगा दिया बट स्टिल इट्स मिक्स एज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। और क्या फर्क पड़ता है बताते हैं। अब इसका साइज क्या है? हाँ जी, व्हाट इज द साइज ऑफ यूनियन? यहां से फर्क शुरू हो जाता है। अगर यहां स्ट्रक्ट लिखा होता तो कितना साइज होता? 8 बाइट्स।
अब कितना है 4 बाइट्स। क्यों? थ्योरी है इसकी। थ्योरी कहती द साइज ऑफ यूनियन डिपेंड्स अपॉन size of member variable having largest size among others, having largest size among others। बात समझ आई? यूनियन का डिपेंड करता है कि इसके जो मेंबर्स हैं उनमें से सबसे बड़ा साइज कौन सा है। 4 एंड 4, इसका भी 4 बाइट्स है, इसके भी 4 बाइट्स है। बड़ी वैल्यू कौन सी है? विच इज द ग्रेटेस्ट वन? 4। तो इसका साइज है 4 बाइट्स। इतनी बात समझ आई? एक मिनट लो। ठीक है, कुछ नया मिल गया जो स्ट्रक्चर में 1000 वेरिएबल हो, चाहे इसमें 1000 इंटीजर्स हैं, 4 बाइट है, 500-400 फ्लोट है, 4 बाइट है। ओ फिर क्या हो गया 8। ਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਨੀ ਮੈਮਰੀ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਆ। नो 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 सर, अभी दर्शन करवाते हैं प्रैक्टिकली। अब हमने इसको करते हैं, अभी सब दर्शन होंगे। आपने यहां पर इसका वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो यू नाम का एक पेरेंट वेरिएबल बन गया। कितनी मेमोरी लोकेशन है इसके अंदर? एक। यही लोकेशन आई के लिए है और ये इसका साइज फॉर ऑल मेमोरी। थ्योरी प्रैक्टिकल सही है कि नहीं बताओ, अकॉर्डिंग टू थ्योरी। अब आपने वैल्यू असाइन कर दी, u डॉट f इज इक्वल टू 7.8। हाँ जी, कहां जाएगा ये? इधर। फिर आपने असाइन कर दिया u डॉट i इज इक्वल टू 3। ये 7.8 को ओवरराइड करके यहाँ क्या डाल देगा? 3 डाल, मतलब पहले वाली वैल्यू ओवरराइड होगा। तो इसमें थ्योरी है, एक पॉइंट और है, न्यूली असाइंड वैल्यू will override the existing value। तो अब अगर हम printf करवाएंगे u डॉट आई का क्या निकलेगा?
U डॉट F करो। कोई शक? पहले वाली वैल्यू ओवरराइट कर दी, देखो ना, इट विल ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वन, इट विल डैमेज। बस अब जल्दी समझ आती। अब आप पता है क्या सोच रहे हैं, तो ये फायदा फूदा तो लगता नहीं कोई। तो मैंने शुरू क्या कह के किया था टॉपिक, ये फायदा है भी नहीं कोई, ये तो जस्ट रेपुटेशन बचानी होती है, आपको भी और मुझे भी। कोई पूछ ले बस इतना ही कहना, इससे ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है। और ठीक है, तो बना क्यों है, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, और इस जन्म में अगर जरूरत पड़ गई तो यूज तो कर लोगे ना, अगर पड़ गई तो हर्ज क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, कंप्लीट हो गया चैप्टर। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट माय डियर ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्रामर्स? एनी क्वेश्चन? सर रिपीट लगूगा कल से रहा? नहीं सर, ओके। अभी पूछ लो, इसका रिकॉर्डिंग भी नहीं है। ਉਹ ਬਸ ਸਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। कोई बात नहीं, थोड़ा लेट ही हुआ था, थोड़ा उस पे यूट्यूब पे या थोड़ा गूगल पे पढ़ लेना नेस्टेड स्ट्रक्चर। ओके सर। यूज हमें आगे उसको भी नहीं करना, नेस्टेड को भी नहीं करना ये, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी रिवाइज कर देता हूँ, बहुत कर दूं? कहाँ गया नेस्टेड? ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? लास्ट डाउट, काउंट डाउन। नो सर। 5 ਸਰ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈਟ ਅਕੂਪਾਈ ਕਰੂਗਾ ਸਰ? किस द यूनियन के स्ट्रक्चर? ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਸਰ। स्ट्रक्चर ਦਾ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਚਿਲड्रन ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਮ। हेलो, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ। बैंगलोर को ठीक है, देखो इसका साइज कितना है, 4 4 4, कितना हो गया? ठीक है, ठीक है, बस इतना ही। ओके, समझ गया सर। तो जितना आज करवाया है, एक बार ये सारा प्रैक्टिकल करके देख लेना, एक्सपेरिमेंट कर लेना, जो पिछला कुछ रहता है उसको भी करके देखना, ठीक है। तो कल कोई एब्सेंट नहीं होना चाहिए, और टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट, वी विल बी डूइंग strings, very important, very very important. Thank you. 5 4 3